ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजननी नमो नमः। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला हो जाता है और इसलिए इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत भी की जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में जल्दी से देखते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन कौन से नए कार्यों का आरंभ किया जा सकता है। आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया को आरंभ किए गए कार्य हमेशा बढ़ते रहते हैं और यही धारणा इस पर्व को विशेष बनाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस तिथि को वर्ष के सबसे शुभ आरंभ दिवसों में गिना जाता है। महाराष्ट्र में इसे मुहूर्त यानी कि 3 और आधे सबसे शुभ मुहूर्त में शामिल किया गया है। अधिकतर लोग इसी दिन से कोई ना कोई नया शुभ कार्य, संकल्प, व्यवस्था इत्यादि आरंभ करते हैं। सबसे पहला है व्यापार और नवीन उपक्रम। अक्षय तृतीया पर व्यापार में कोई नई पहल करना अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आरंभ किया गया कोई भी व्यवसाय या स्टार्टअप लंबी अवधि तक सफल होता है। महाराष्ट्र समाज सहित अनेक व्यावसायिक समुदायों में इस तिथि को नया खाता वही आरंभ किया जाता है और इष्ट देव की पूजा आराधना करके अपने व्यापार और व्यवसाय की शुरुआत की जाती है। इसके उपरांत दूसरा है विवाह और मांगलिक कार्य। अक्षय तृतीया वाले दिन कई परिवार पंचांग देखे बिना ही विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे कार्य करते हैं। यज्ञ, होम, हवन, पूजा इत्यादि भी करवाए जाते हैं क्योंकि यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त में गिनी जाती है। इस दिन विवाह होना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसे दाम्पत्य में सुख और सौभाग्य स्थायी रहता है। ऐसा माना जाता है अनेक सामूहिक विवाह समारोह भी इस अक्षय तृतीया वाले दिन आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा तीसरा है खरीदारी करना। जैसा कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं, अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदना अत्यंत लाभकारी बताया जाता है। कुछ लोग निवेश करने के लिए भी अक्षय तृतीया वाले दिन कुछ ना कुछ शगुन के रूप में स्वर्ण या चांदी खरीदते हैं। यह आर्थिक उन्नति का प्रतीक है और यह धन में वृद्धि का विश्वास दिलाता है। इस दिन कई लोग जमीन, भवन, प्लाट इत्यादि में निवेश करना या फिर नया वाहन खरीदना इसे भी शुभ मानते हैं, जिससे कि उनकी संपत्ति में वृद्धि हो। अगर व्यवसाय की भाषा में कहा जाए तो यह लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत का उत्तम दिन है। इसके बाद आता है दान पुण्य का आरंभ। कई लोग संपूर्ण वर्ष के दौरान कुछ न कुछ दान करते रहते हैं, जैसे कि अन्य क्षेत्र में शिक्षा के लिए दान, ज्ञान के प्रचार के लिए दान, चिकित्सा या सेवा के लिए दान। तो इन सब की शुरुआत भी अक्षय तृतीया वाले दिन से ही की जाती है, जिससे कि उनकी सेवा का पुण्य अक्षय रूप में बनता रहे। धार्मिक संस्थान और ट्रस्ट भी अक्षय तृतीया वाले दिन नए धर्मार्थ कार्य की शुरुआत करते हैं और इसे वह शुभ मानते हैं। इसके बाद आता है कृषि या खेती का शुभारंभ करना। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जहां पर रबी की फसल कट चुकी है, वहां पर आगामी खरीफ पाकों के लिए अक्षय तृतीया वाले दिन शुरुआत की जाती है। कृषि की गतिविधियों का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से ही होता है। उड़ीसा में इस दिन को अखी मुट्ठी अनुकूला कहा जाता है, जब किसान औपचारिक रूप से नई फसल के लिए धान के बीज पहली बार बोते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी यही परंपरा है कि अक्षय तृतीया वाले दिन विशेषकर कुछ न कुछ बीज बोए जाते हैं। ऐसा करने से माना जाता है कि फसल अक्षय रूप से अच्छी होने का आशीर्वाद मिलता है। अक्षय तृतीया वाले दिन से ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए उनका रथ बनना आरंभ होता है और इसी दिन से पहला कील लगाया जाता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो अक्षय तृतीया को शुभारंभ, निवेश, दान और सेवा का त्रिवेणी पर्व कहा गया है। दान, पुण्य और शुभ कर्मों का प्रतिफल अक्षय तृतीया होता है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक संस्कृत सुभाषित में कहा गया है कि बुद्धिमान लोग धन के उत्तम उपभोग को दान रूप में मानते हैं, मूर्ख लोग उसे केवल विषय भोग के लिए संचित करते रहते हैं, जो कि एक दिन नाश हो जाता है। और इसीलिए इस संदेश के आधार पर अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ है दान देना।
वापस समाज का लौटाना और नए सृजन और शुभारंभ के लिए सकारात्मक ऊर्जा इस जगत में विस्तारित करते रहना। और यही अक्षय तृतीया का वास्तविक अर्थ है, जिसमें हम सिर्फ अपने लिए खरीदारी नहीं करते अपितु इस समाज को वापस भी लौटाते हैं। और यही हमारी वैदिक संस्कृति की महानता है, उदारता है। तो यह थी आज की वीडियो में बताई गई नए कार्यों की शुरुआत के विषय में संपूर्ण जानकारी। इस बार अक्षय तृतीया का पर्व आ रहा है 30 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन। यह दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो, जो सदा शाश्वत और फलदायक रहे। इस दिन किए गए दान, जप, तप, स्नान, हवन, पूजा और पुण्य कार्य अनेक गुना अधिक फल प्रदान करते हैं और वह मनुष्य को अक्षय सुख और पुण्य फल की प्राप्ति करवाते हैं। इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। माता अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया पर हुआ था। भगवान परशुराम जी, जो कि विष्णु के छठे अवतार है, उनका भी आविर्भाव इसी दिन हुआ था। पांडवों को अक्षय पात्र इसी दिन प्राप्त हुआ था और सबसे अद्भुत, श्री कृष्ण को सुदामा द्वारा भेंट दिए गए चावल भी इसी दिन अर्पित हुए थे, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण ने सुदामा को अपार वैभव प्रदान किया था। इसलिए अगर इस अक्षय तृतीया के दिन आप मात्र एक तुलसी पत्र या फिर जल से भी भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उसका फल अत्यंत गुना अधिक हो जाता है। इस बार अक्षय तृतीया तिथि आरंभ हो रही है 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 से और यह तृतीया तिथि पूर्ण हो जाएगी 30 अप्रैल 2025 दोपहर 2:12 पर। इस प्रकार सूर्योदय के समय में तृतीया तिथि हमें 30 अप्रैल को ही प्राप्त हो रही है और इसलिए अक्षय तृतीया तिथि का पालन हम करेंगे 30 अप्रैल 2025 के दिन। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:41 से लेकर 12:18 तक। इस बार अक्षय तृतीया तिथि पर सोना और चांदी खरीदने के लिए 2 दिन के मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। एक है 29 अप्रैल को और दूसरा है 30 अप्रैल को। 29 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन सोना तथा चांदी खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त हमें मिल रहा है शाम को 5:31 से लेकर अगले दिन सुबह 5:41 के बीच। अगर संध्या समय की बात करें तो शाम के मुहूर्त है रात 8:16 से लेकर 9:37 तक, जो कि लाभ से युक्त मुहूर्त है। और रात्रि के मुहूर्त की बात करें तो रात 10:57 से लेकर सुबह 3 बजे तक शुभ अमृत और चर का अच्छा मुहूर्त प्राप्त होता है। 30 अप्रैल को सोना तथा चांदी खरीदने के लिए प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होते हैं सुबह 5:41 से लेकर 2:12 के बीच में। इस प्रकार हमें यह शुभ मुहूर्त 8:30 का मिल रहा है। इस दिन शुभ मुहूर्त है सुबह 10:39 से लेकर दोपहर 12:18 तक और प्रातःकाल में लाभ तथा अमृत मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं सुबह 5:41 से 9 बजे तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर और इस दिन शाम 4:18 तक पवित्र रोहिणी नक्षत्र भी बना हुआ है। इस बार अक्षय तृतीया पर शोभना योग बन रहा है, जो कि दोपहर 12:02 तक रहेगा। अक्षय तृतीया वाले दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:37 से लेकर 5:41 पर और संध्याकालीन पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:56 से लेकर रात 8 बजे तक। इस बार अक्षय तृतीया के दिन अभिजीत मुहूर्त प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:31 से लेकर 3:24 के बीच में और अमृत काल भी हमें इस बार दोपहर को मिल रहा है 1:26 से लेकर 2:52 के बीच में। अक्षय तृतीया के दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन तक बना रहेगा और रवि योग बन रहा है शाम 4:18 से लेकर अगले दिन सुबह 5:40 तक। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:58 के बीच में। तो यह थी आने वाली अक्षय तृतीया तिथि के विशेष शुभ मुहूर्त और पूजा के समय की संपूर्ण जानकारी। अक्षय तृतीया पर क्या करने चाहिए इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है।
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।